हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहनें बनी देवरानी जेठानी। जोशी परिवार इंदौर शहर में रहता था। घर के मुखिया यानी जोशी जी किराने की दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी और उनकी दो बेटियां थी, रीमा और प्रियंका, जिसमें रीमा बड़ी और प्रियंका छोटी थी। दोनों की उम्र में 2 साल का ही फर्क था। दोनों की अपनी अपनी परेशानियां थी। साधारण परिवार होने के कारण घर पर नापतोल की चीज़ें ही आती थी और यही कारण था कि दोनों बहनों में किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रहती थी। एक दिन जोशी जी अपनी पत्नी से कहते हैं, कमला, कल से राहुल ऊपर वाला कमरा खाली करके जाने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि दोनों बच्चियां भी बड़ी हो रही हैं तो इनके ही काम आ जाएगा। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। रीमा, जाओ उस कमरे में अपना सामान रख दो और प्रियंका से कह दो वो तुम्हें तुम्हारा स्टडी टेबल पहुंचाने में मदद कर देगी। ये सब सुनकर प्रियंका कहती है, तो मम्मी, मैं कहाँ रहूँगी? मैं कहाँ रहूँगी का क्या मतलब है? रीमा बड़ी है इसीलिए वो कमरा दे रहे हैं उसे। तुम तो अभी नीचे हमारे साथ रह सकती हो। मम्मी, यह तो हर बार का है, आप मुझे कुछ नहीं देते, सब कुछ दीदी को ही मिल जाता है। बचपन से आधे से ज़्यादा कपड़े मैं उनके पहन रही हूँ। काश मैं पहले पैदा हो जाती। कितने फ़ायदे हैं बड़े होने के, जो चाहे मर्जी कर लो। जो तुम कह रही हो ना, ये सिर्फ बोलने में ही अच्छा लगता है। जब बड़े होने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है ना, तो पता चलता है कि कितना कठिन है ये सब। एक बार मम्मी के साथ किचन में उनकी हेल्प करके बताना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। काश अगर मैं छोटी होती तो आराम करती, ना किसी बात का फिक्र, ना कोई टेंशन। जो टेंशन होता वो बड़ी दीदी देख लेती। अरे जाओ जाओ, मैं सब देखती हूँ कि आप कितने ही काम करती हैं। आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। प्रियंका, ये कैसे बात कर रही हो अपनी दीदी से? जाओ अब अपनी दीदी की टेबल शिफ्ट करने में मदद करो। इस तरह से दोनों बहनें अक्सर लड़ाई करा करती थी। बात यहीं आकर ख़त्म होती। एक कहती काश मैं छोटी होती, तो दूसरी कहती काश मैं बड़ी होती। कुछ सालों के बाद दोनों बहनें कॉलेज में जाती हैं। दोनों अपने अपने पसंद के लड़के से प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। एक दिन रीमा अपने पिता से कहती है, पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। तभी प्रियंका भी बोल पड़ती है, हाँ पापा, मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। अरे ये क्या हो गया तुम दोनों को? एकदम से दोनों शादी की बात कर रही हो। अरे ठीक तो कह रही हैं बेटियाँ, मैं तो कहती हूँ एक ही मंडप में दोनों की शादी करा देते हैं। अरे जो इनकी शादी के खर्चे को लेकर चिंता थी ना, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा पापा सुनो तो, हम जिन लड़कों से प्यार करते हैं ना, वो दोनों सगे भाई हैं। वाह, दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन मम्मी, एक प्रॉब्लम है। मुझे जो लड़का पसंद है वो उस घर का बड़ा लड़का है और दीदी को जो पसंद है वो उस घर का छोटा लड़का है। हे भगवान, ये तुम लोग कैसी बात कर रही हो? दोनों बहनें किसी तरह से अपने माँ बाप को मना लेती हैं और दोनों की शादी उसी घर में हो जाती है। दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है, यानी बड़ी बहन घर की छोटी बहू बन जाती है और छोटी बहन घर की बड़ी बहू। एक दिन दोनों की सास उनको बुलाकर कहती है, बहू, ये हमारे घर के सदियों से चलते आ रहे जेवर हैं जो मैं आज तुम्हें देने वाली हूँ। ये 4-4 चूड़ियाँ तुम दोनों के लिए और ये 8 तोले का जो हार मेरा है, आज से मेरी बड़ी बहू प्रियंका के लिए। मम्मी जी, मेरे लिए ऐसा कोई हार नहीं है क्या? छोटी के लिए हार और मुझे बस चूड़ियाँ? रीमा, वो छोटी तुम्हारे घर पर थी, लेकिन अब वो तुम्हारी जेठानी है, यानी घर की बड़ी बहू, और इस हार पर घर की बड़ी बहू का ही हक होता है।
ये सब देखकर रीमा मन में ही सोचती है कि छोटे होने का कितना नुकसान है। अगर वो बड़ी होती तो आज ये हार उसका होता और देवरानी होने के कारण भी उसे घर के कई सारे काम करने पड़ते थे। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन प्रियंका की सास प्रियंका को अपने कमरे में बुलाती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैं वो कह रही थी कि अभी मुझे मेरे भैया का फ़ोन आया था। अगले हफ्ते उनके बेटे की शादी है। शादी कहीं जयपुर के महल में होने वाली है। उसी का न्योता देने के लिए उनका फ़ोन आया था। इसी बारे में तुमसे बात करनी थी। अरे वाह, जयपुर में शादी! आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं और विजय जाएंगे शादी में। आखिर इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। अरे नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो ये कह रही थी कि रीमा को वहाँ जाने के लिए कह दो। इसी वजह से उसकी वहाँ पर अच्छे से जान पहचान हो जाएगी। तो हम दोनों ही चले जाएंगे ना मम्मी जी? नहीं नहीं, तुम्हारा इस घर में रहना भी ज़रूरी है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कोई तो होना चाहिए ना हमारी देखभाल करने के लिए। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। पर मम्मी जी, हम शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं गए। अगर यहाँ चले जाते हैं तो? नहीं बहू, मैंने एक बार जो कह दिया बस कह दिया। और जाओ, रीमा को जाकर कह दो कि जाने की तैयारी करे। सास की बात सुनकर प्रियंका उदास हो जाती है और उसे ये एहसास हो जाता है कि घर में बड़ा होना कितनी जिम्मेदारी का काम है। जैसे बचपन से हमेशा वो अपने घर वालों के साथ घूमने जाती थी और बड़ी दीदी रीमा को हमेशा घर में ही रहना पड़ता था, और आज वैसी स्थिति उसके सामने आ गई थी। इसके बाद वो अपनी बड़ी दीदी रीमा के पास जाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ कहती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि बड़े होने के कितने नुकसान हैं, कितनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। नहीं प्रियंका, छोटा होना भी कोई आसान काम नहीं है, कई चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसे ही दोनों बहनों को एहसास होता है कि बड़े छोटे होने के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी से किसी प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।